अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर नवाज शरीफ लीगी क़यादत पर बरस पड़े। लीगी क़यादत ने नाकामी का मलबा धांधली पर डाला। नवाज शरीफ बोले, धांधली हुई तो अवाम के सामने लाई जाए। लीगी रहनुमा आज मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हार की वजूहात और धांधली के शवाहिद पेश करेंगे। आजाद कश्मीर में क्यों हारे, कैसे हारे? नवाज शरीफ लीगी क़यादत पर बरहम हो गए, हार की वजूहात सामने लाने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, राजा फारूक हैदर को फ़ोन घुमा दिया। शाहिद खान, एहसन इकबाल और दीगर से भी हंगामी राब्ता किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने नाकामी की वजूहात मालूम की। ज़रा के मुताबिक लीगी क़यादत ने नाकामी की वजह धांधली को करार दे दिया। राजा फारूक बोले, हम 10 बजे तक जीत रहे थे, फिर नताइज रोक लिए गए। मरियम नवाज ने भी हार को हुकूमती मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। नवाज शरीफ बोले, अगर धांधली हुई है तो कौम के सामने बेनकाब की जाए। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी रहनुमा आज वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा फारूक हैदर, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल शिकस्त की वजूहात और धांधली के शवाहिद मीडिया के सामने लाएंगे। राजा फारूक हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम दस्तावेज़ात भी पेश करेंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त पर तंज के तीर बरसा दिए। ट्वीट में कहा, कल रात ऑनलाइन एक मीटिंग हुई जिसमें एक बाजी, अंकल, एक डैडी, एक कज़न शामिल थे। शहबाज गिल ने कहा कि बाजी ने सारी जिम्मेदारी अंकल पर डाल दी कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक बताएगा शहबाज गिल के ट्वीट के हवाले से। आपको आगाह कर रहे हैं कि शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया है और तनकीद का निशाना बनाया गया है नून लीग को। और नून लीग की जानिब से आपको ये भी बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने फ़ोन किया है, बरहमी का इजहार किया है और नून लीग की क़यादत जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उससे पूछा गया है कि आज़ाद कश्मीर में हार की वजह क्या है। इसी बारे में बात करेंगे। आरिफ मलिक हमारे साथ हैं। आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा इस बारे में। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की शिकस्त पर नवाज शरीफ बरहम दिखाई दे रहे हैं। आरिफ मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी, नवाज शरीफ ने राजा फारूक हैदर को कॉल भी की है और उन्होंने ये कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और इन सामने जो है वो धांधली के सबूत पेश भी करने चाहिए। आज राजा फारूक हैदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये जिम्मेदारी जो है शायद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना फराना पर भी डाली है कि आप लोग भी देखें और मजीद हक़ाइक़ जो अवाम के सामने लाए जाए। दूसरा, जो अगर टॉक शोज में जाए तो अवाम को बताएं कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह नताइज को रोका गया और 10 बजे के बाद किस तरह जाना स्लो हो गया है। और काम किया कि मरियम नवाज आपके साथ खड़ी है, मरियम नवाज हो सकता है कल प्रेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और सामने लेकर आए और अपना नून लीग अपना अगला लाए मेरे बताएगी। इससे पहले जो है वो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर दो जो ग्रुप है नून लीग के अंदर, मकदमती ग्रुप और मोजम्ती ग्रुप, उसमें भी बातचीत हुई है। तो उसमें शहबाज शरीफ ने जिस तारा मारता है वो मरियम नवाज पर डाल के मरियम नवाज की वजह से जो कश्मीर का इलेक्शन जो है वो हारा गया है। अगर ये कैंपेन मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई। ठीक है आरिफ मलिक, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इलेक्शन सियासी लिहाज से इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। मुल्क की 3 बड़ी जमातों ने इंतखाबी मुहिम में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इंतखाबी जलसों में वादे तो कम ही देखने में आए, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला आखिरी वक्त तक नॉन स्टॉप चलता रहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का तारीख साज इलेक्शन हाई वोल्टेज कैंपेन में बयानात का पारा भी हाई रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में उतरे, जलसों में मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले किए और अपने पोते का पोलो मैच देखे, घोड़ा रखना, पोलो खेलना, बड़ा पैसा चाहिए। मरियम नवाज की शोला बयानी भी कुछ कम न थी। इमरान खान को आड़े हाथों लिया, बेटे पर तनकीद का जवाब भी खूब दिया। कहा, जुनेद यहूदियों के पास नहीं पल रहा, वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो किसी से पीछे ना रहे। हुकूमत पर तो तनकीद की ही, साथ ही मुस्लिम लीग नून को भी ना बख्शा। वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है।
अगर वो गिराने को तैयार नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अहम हुकूमती शख्सियत अली अमीन गंडापुर क़यादत से भी 4 कदम आगे निकल गए। तनकीद तो की ही, साथ ही गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांट दिए। ये वही भुट्टो है अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए, उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया गद्दार। इलेक्शन खत्म हो गए मगर सियासी पारा अब भी हाई है। बयानबाजी पहले भी जारी थी, अब भी जारी है। सियालकोट पीपी 38 में बदमाशी, गुंडागर्दी, धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का हमेशा के लिए सूरज गरूब हो रहा है। यहां के गयूर अवाम सिसिलियन माफिया की बाकियात को ठिकाने लगा रही है। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में भी आजाद कश्मीर की तरह माफिया को शिकस्त फाश देने जा रही है। हल्का 38 भी कप्तान का हो चुका। और ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। गिलगित और कश्मीर के बाद अब सिंध में भी तब्दीली आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल ने दावा किया कि सिंध का पैसा लूट कर आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर खर्च किया गया। पीपल्स पार्टी ने हर उम्मीदवार के लिए 10-10 करोड़ बांटे। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है और वज़ीर तालीम इंतखाबात में मसरूफ़ हैं। 20 में गिलगित में तब्दीली आई, 2021 में कश्मीर में तब्दीली आई, अब जो रह गया वो सिर्फ सिंध रह गया। इंशाअल्लाह आई सिंध में भी तब्दीली आई। इसके बाद इंशाअल्लाह सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ मजबूत हुकूमत बनाएगी। बहुत सारा पैसा जो कश्मीर इलेक्शन में गया वो सिंध की वैक्सीन का पैसा था, सिंध की किताब का पैसा था, सिंध की दवाई का पैसा था, सिंध की रोड का पैसा था, सिंध के रास्ते का पैसा था। 10-10 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ बांटे हैं, अपने उम्मीदवारों को दिए हैं। हमारे सिंध का पैसा लूट कर इन्होंने कश्मीर इलेक्शन लड़ा जाकर। किस अंदाज से सारे इधर पर्चे आउट हो रहे थे और वो जाके मिस्कीन वजीर जो है ज़ेरे तालीम वो नारे लगा रहा था। अरे भाई यहाँ पर्चे आउट हो रहे थे, वहाँ जी भुट्टो हो रहा था, यहाँ तालीम मर रही थी। और सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी असासजात केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। खुर्शीद शाह को सिंध हाई कोर्ट से रिलीव ना मिला। आमदन से जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी फैसले में लिखा कि हैरत है खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। 9 नवंबर 2019 को खुर्शीद शाह का अदालती रिमांड हुआ। उसी रोज सिंध हुकूमत ने NIVD सक्खर को सब जेल करार दे दिया। खुर्शीद शाह के वकील ने किसी बीमारी से जिंदगी को खतरे से मुतालिक दलाइल नहीं दिए। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सब जेल में रहने अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का पूरा मौका दिया जाए। आइंदा समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर ना की जाए। ट्रायल कोर्ट दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला करे। और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा नैब के हालात सबके सामने हैं, नैब मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अंग्रेजी अखबार के मजमून में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बहुत से सवालात उठाए गए। मुल्क में अदल का निज़ाम मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें आज़ाद नहीं तो फिर क्या इंसाफ की तवक्को रखेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अपना रद्द अमल देंगे। हाई कोर्ट की रूलिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उसमें बड़ी आया है कि आज नैब के क्या हालात हैं और नैब इस मुल्क में क्या कर रहा है, उनको क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ने ये लिखा है कि हमारी अदालतें जो हैं उन पर इस्टेब्लिशमेंट का असर है। अब ये पता करना है कि किस बुनियाद पर ये बात लिखी गई है। जिस मुल्क में अदल का निज़ाम गैर मुतनाज़ा ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम आज़ाद ना हो, अदालतें खुद फैसले ना कर सकें, वहाँ पर ना कोई इन्वेस्ट करता है और उस मुल्क के जो निज़ाम है, उसके जो आइन के बारे में जो बालादस्ती है, जो कानून की बालादस्ती, उस पर बहुत से सवाल उठते हैं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है आज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी और लोअर जुडिशरी के लिए भी।
कराची में लावा पक रहा है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी। फैसला किया है, अब मज़ाहिमत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह PSP ने कराची के मसाइल का जिक्र किया। बोले, सिंध के शहरी इलाकों में मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। कोरोना SOPs के हवाले से हज़ारों लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई। लगता है मज़मूम प्लानिंग के तहत सिंध को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध को जागीर समझ लिया। बल्दियाती इलेक्शन कराने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि सिंध में कोई हुकूमत नहीं है बल्कि कोई अपनी जागीर रियासत है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चलानी है और नवाज शरीफ को उस वक्त टारगेट नंबर 1 है। हमें इस कराची वालों को, हैदराबाद वालों को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी अब इस नतीजे पे पहुंची है कि अब हम इस जुल्म को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमने फैसला किया कि अब इसको रेजिस्ट करेंगे। अवाम रुल गए हैं, परेशान हो गए, तबाहाल हो गए, कचरा नहीं उठा रहे, पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। और रही सही कसर कोरोना वायरस की SOPs के हवाले से जो ये दुकानें चल रही थी, जो रेस्टोरेंट्स चल रहे थे, हजारों लोगों की नौकरियां इस हवाले से खत्म हो गई। तो हम ये सिंध हुकूमत की ज्यादतियों को नहीं चलने देंगे। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करा रहे, एडमिनिस्ट्रेटर से चला रहे, अरबों सैकड़ों अरब रुपए आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटरों के जरिए चला रहे हैं। आप ये लूट रहे हैं हमें। हम इस तरह खामोशी से अपनी नस्लों की नस्लकुशी होते हुए नहीं देख सकते। हम रेजिस्ट करेंगे और ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है।